नमस्कार साथियों। तो आज के सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें टॉप 40 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, किस प्रकार की मिट्टी ढक्कन के पठार के अधिकांश भाग में जो कि आच्छादित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ढक्कन के पठार में साथियों जो कि काली मिट्टी पाई जाता है अधिकतम क्षेत्र में। ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में करीब करीब 40% और यह जो है उत्तर भारत में जो है यह सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी मिलता है साथियों। ठीक है। ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग किस प्रकार का यंत्र को प्रयोग करते हैं। तो ऊंचाई को मापने के लिए जो है जो कि हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से साथियों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है। तो लखनऊ शहर की अगर बात किया जाए साथियों तो यह जो है गोमती नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर गंगा नदी की अगर बात किया जाए तो गंगा नदी पर जो है जो कि पटना शहर हो गया, भागलपुर शहर हो गया साथियों। ठीक है। बनारस शहर हो गया, बनारस हो गया, ये जितने भी शहर है जो कि यह गंगा नदी पर स्थित है। और गंगा नदी जो कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है साथियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है जो कि उड़ीसा है साथियों। ठीक है। तो क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन जो कि उड़ीसा करता है साथियों। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात किया जाए तो यह भारत में जो है जो कि 40% के करीब पाया जाता है साथियों। और इसे जो है बांगड़ मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए रेगुइन मिट्टी दिया हुआ है, तो इसे जो है काली मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। और यह भारत में जो है करीब करीब 15% है। और यह सर्वाधिक मात्रा में जो है जो कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में रेगुन मिट्टी पाया जाता है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौसम में भारत में तरबूजा और कस्तूरी आदि उत्पादन किया जाता है। तो यह जो है जो कि जायद मौसम में जो है तरबूजा और कस्तूरी का जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए खरीफ फसल दिया हुआ है, तो खरीफ फसल के तहत जो है धान हो जाएगा। ठीक है। मक्का हो जाएगा साथियों, यह जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल, तो यहाँ पे देखिए रबी फसल में हो जाएगा जौ हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा साथियों। ये जितने जो है जो कि रबी फसल के अंतर्गत आते हैं साथियों। ठीक है। पृथ्वी के किस भाग पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब लगता है। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब जो है जो कि समुद्री तल पर लगते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो साथियों नेपाल से जो है वह किस किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम जो है इसका जो है सीमा नेपाल से नहीं लगती है, जबकि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड, ये सभी का जो सीमा है तीनों का जो कि यह नेपाल से लगता है साथियों। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे उत्तम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया, तो कहाँ पर जो है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान को रिकॉर्ड किया गया साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ये हो जाएगा। भूमध्य सागर पर जो है सबसे अधिक तापमान होता है। और वह क्यों होता है साथियों, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य है वह सीधे किरण पड़ता है साथियों, यानी कि वह जो है डायरेक्ट जो है वह किरण भूमध्य रेखा पर पड़ता है। वायुमंडलीय दाब सबसे कम होता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है सबसे कम जो कि गर्म ऋतु में होता है साथियों। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जो है वायुमंडलीय दाब सबसे कम होता है। और वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक साथियों जो कि यह शीत ऋतु में पाया जाता है। ठीक है। 90 ईस्ट रीज यानी 90 पूर्वी कटक निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो यह जो है हिंद महासागर में स्थित है साथियों। ठीक है। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए आप सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हो सकता है साथियों। ठीक है।
वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में साथियों जो कि नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह जो है 78% के करीब जो है यह पाया जाता है साथियों, ठीक है। दूसरे स्थान पर जो है वह ऑक्सीजन जो कि 20% के करीब जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तृतीय स्थान पर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और इसकी मात्रा 0.03% है साथियों, ठीक है। भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की दो राजधानियां हैं? तो इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि किन राज्य का जो है दो राजधानियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के साथियों दो राजधानी है। कौन कौन सा राजधानी है? तो यहाँ पे देखिए शिमला हो जाएगा साथियों पहला नंबर, और दूसरा नंबर हो जाएगा जो कि धर्मशाला हो जाएगा। धर्मशाला ये जो है हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं साथियों, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन सा परत जो है वह सुरक्षा करता है? तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण से जो है जो कि ओजोन परत जो है यह सुरक्षा प्रदान करता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ओजोन परत की अगर बात किया जाए तो इसका क्षय जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत नष्ट होता है, ठीक है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो केरल में साथियों जो कि महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर ये दोनों जो है जो कि केरल में सबसे ज़्यादा अधिक है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो यह जो है हरियाणा में स्थित है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुजरात में साथियों जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश दिया हुआ था, यहाँ पर जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है भागीरथी नदी पर जो है फरक्का परियोजना स्थित है साथियों, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। ये निम्नलिखित नदियां हैं। तो यह जो है ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियां जो है जो कि मानसरोवर झील के पास से जो है निकलती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यह जो है असम राज्य में जो है यह पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी साथियों, ठीक है। सिंधु नदी जो कि यह जो है भारत का कुछ ही भाग जो है सिंधु नदी का लाभ उठा पाता है साथियों, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश साथियों जो कि लक्षद्वीप जो है वह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश साथियों जो कि यहाँ पे देखिए दिल्ली दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश साथियों जो कि दादर और नागर हवेली जो है वह न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? तो यह जो है विशाखापट्टनम में जो कि एंटी शिप मिसाइल का जो है परीक्षण किया था साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है होगा साथियों। भारत दाल उत्पादन में किस स्थान पर है? तो दाल उत्पादन जो है जो कि भारत पहला स्थान जो है यह रखता है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का एक उदाहरण है? तो खरीफ फसल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए मक्का जो है जो कि खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए गेहूं हो गया, ठीक है, चना हो गया और जौ, ये जो है वह रबी फसल के उदाहरण हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो चीन, भूटान और नेपाल तीनों से जो है वह सीमा बनाती है? तो साथियों चीन, भूटान और नेपाल से जो तीनों से सीमा बनाने वाला राज्य जो है वह कौन सा है? तो साथियों सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है जो कि वह चीन हो गया, भूटान हो गया और नेपाल, ये तीनों से जो है जो कि सीमा लगाती है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि सिक्किम हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों मध्य प्रदेश में जो कि करीब करीब 12 से 13 जो है वह जो कि राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण भारत के गंगा के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण भारत के गंगा के रूप में जो कि कावेरी नदी को जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बोले दक्षिण गंगा के नाम से किसे न जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी दिया हुआ है, तो इस पर जो है नागा अर्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, जारवा किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का जो है वह जनजाति है? तो जारवा जो है जो कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वह जनजाति है साथियों। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है होने वाला है। यहाँ पे देखिए मेघालय दिया हुआ है, तो मेघालय में जो है गारो गारो और खासी गारो और खासी जो है मेघालय की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य जो है जो कि तमिलनाडु में स्थित है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है दुधवा नेशनल पार्क जो है जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो कि 2011 का जनगणना का जो है आदर्श वाक्य था साथियों। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? तो लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 943 जो है वह जो कि लिंगानुपात था साथियों। लिंगानुपात का मतलब होता है जो कि 1000 पुरुष पर जो है वह 943 महिलाएं थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात किया जाए तो यह जो है बनारस में स्थित है साथियों। ठीक है, अगर कलकत्ता की अगर बात किया जाए तो कलकत्ता में साथियों जो कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कलकत्ता में स्थित है। विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो जूट उत्पादन की अगर बात किया जाए तो प्रथम देश जो है वह भारत है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। भारत में प्रथम बार जो है 1859 ईस्वी में कलकत्ता में जो है सर्वप्रथम जूट का कारखाना खोला गया था। ठीक है, भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना पर स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है जो कि यह जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है यह स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि यह 1956 से लेकर 1961 के बीच जो है यह चला था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो यह जो है ब्रिटेन की सहायता से जो है स्थापित किया गया था साथियों। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो यह जो है जो कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र साथियों जो कि यह कटक में पड़ता है, उड़ीसा के कटक में जो है यह पड़ता है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्यों में होता है? तो प्राकृतिक रबड़ की अगर बात किया जाए तो केरल में जो साथियों जो कि प्राकृतिक रबड़ जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। केरल में साथियों जो कि मसाला का उत्पादन भी जो है वह सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, इसीलिए केरल को जो है मसाला का राज्य के नाम से भी पुकारा जाता है साथियों। ठीक है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो है जो कि केसर का उत्पादन जो है वह सर्वाधिक मात्रा जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, पीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति की अगर बात किया जाए तो यह जो है तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति संबंधित है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन जो किया श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1966 ईस्वी में साथियों हुआ था और इसके शुरू करने वाले जो है जो कि एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक किस राज्यों में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी की अगर बात किया जाए तो यह जो है सर्वाधिक मात्रा में जो कि मेघालय में पाया जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो कि काली मिट्टी जो है वह सर्वाधिक मात्रा में
पाई जाती है साथियों। केरल में यहाँ पर जो है लेटेराइट मिट्टी और इसके साथ साथ लाल मिट्टी ये दोनों मिट्टियाँ जो है जो कि केरल में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। हरी क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था? तो यह जो है जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हरी क्रांति के जो है शुरुआत किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।